हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 17 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वंदना कटारिया। ये इंडियन हॉकी टीम में वुमेंस टीम में ये प्लेयर हैं जी, और ये उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इससे पहले धामी मतलब पुष्कर सिंह धामी ने इनको 25 लाख रुपया कैश रिवॉर्ड देने की भी घोषणा किया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया था जी। उत्तराखंड की बात आई है तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग बन करके बना था ये राज्य। देहरादून इसका विंटर कैपिटल है जी, और समर कैपिटल गैरसैंण है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं जी। कोऑपरेटिव रैबो बैंक यूए, ये एक बैंक है जिस पर आरबीआई ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनाल्टी 1 करोड़ रुपये का। ठीक है, ये कोऑपरेटिव रेबो बैंक जो है यूए, वो नीदरलैंड के बैंक है जी। ठीक है, चूँकि आरबीआई की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं जी। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है NBPGR। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, आप फोटो में देख रहे होंगे, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक। ठीक है, और ये क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NGPR का पूरा नाम भी है जी, पूसा, नई दिल्ली में। अगला आर्टिकल एम्स से है रिलेटेड। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो नई दिल्ली एम्स ऐसा पहला हॉस्पिटल बन गया है देश का जिसने फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल परमिसेस बनाया है जी, खास करके इमरजेंसी के लिए। तो एम्स ने ये कदम उठाया है कोलैबोरेटेड विथ दिल्ली फायर सर्विस के साथ मिल करके। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर फायर हॉस्पिटल बनाया जाए तो ये बहुत बढ़िया है जी। चलिए बात दिल्ली की आई है तो ज़रा हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। दिल्ली, जिसकी कैपिटल नई दिल्ली है, और नई दिल्ली कब बना था ये, मतलब इसका कैपिटल बना था दिल्ली 1911 में, आपको पता है, कोलकाता से दिल्ली आया था जी। इसका यूटी का दर्जा दिया गया था 1956 में, और NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन बना था ये 1 फरवरी 1992 को। कैपिटल इसका नई दिल्ली है। 11 डिस्ट्रिक्ट यहाँ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, एक IAS रहे हैं। CM अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हैं जी। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं यहाँ, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली एक ऐसा यूटी है, दूसरा ऐसा यूटी, एक पुडुचेरी भी है। वैसे जम्मू कश्मीर में भी बनेंगे, हालांकि अभी तक वहाँ पर परिसीमन शुरू नहीं हुआ है। अब देखेंगे यूनियन टेरिटरी के लिस्ट जी। सबसे पहले अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। आप इन सब के कैपिटल भी साथ में देख लें। दिल्ली का नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है, लद्दाख के लेह है, लक्षद्वीप के करावती है, पुडुचेरी के पांडिचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के दीव, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। अगला आर्टिकल की तरफ चलेंगे। ग्लैंट्री अवार्ड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए 144 ग्लैंट्री अवार्ड घोषित किया है जी। ठीक है, 2021 के लिए, और ये इंडिपेंडेंस डे के दिन घोषित किया जाता है। तो हम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दिया जाता है जी। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अशोक चक्र सबसे बड़ा है। ठीक है, बाबूराम को इस बार दिया गया है पोस्टहुमसली। ठीक है, कीर्ति चक्र है वो अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को दिया गया है। उसके अलावा शौर्य चक्र होता है। ये 3 तो हुए मेन, और 3 और हैं, बार टू सेना मेडल, वायुसेना मेडल और सेना मेडल। तो ये 3 मेडल, हालांकि सारे के सारे गैलेंट्री ही आते हैं, और वो 3 चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र
और शौर्य चक्र, वो 3 चक्र याद रखेंगे। वैसे ही ये हैं बार 2 सेना मेडल, वायु सेना मेडल और सेना मेडल। तो ये पूरे को आपको गैलेंट्री अवार्ड के रूप में कहा जाता है और इन सबको मिलाकर के 144 दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ अगला आर्टिकल है जी, यानी छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट जिला का घोषणा किया है और साथ ही 18 नए तहसील का स्टेट में। 4 जो नए जिला बनाए जाएंगे उसका नाम है मोहल्ला, मानपुर, सारनगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। ठीक है, अब वहाँ जिलों की संख्या जी 32 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बारे में फटाफट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य बना था। नवा रायपुर इसका कैपिटल है। 28 + 4 32 जिले हो गए। अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। भूपेश बघेल सीएम हैं। 90 + 1 91 लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का है जो बिलासपुर में है जी। ठीक है, उत्तराखंड के कहाँ था? देहरादून में नहीं होकर के नैनीताल में था जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने 75वां इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया कि 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगे। ठीक है, वो भी 75 वीक में, 75 वीक में ये चलाए जाएंगे। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। मतलब ये 75 वीक होगा। अभी तक सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहला ट्रेन जो है वो वंदे भारत, वो चला था नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में है। वाराणसी इनका लोकसभा क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। और दूसरा वंदे भारत चला है वो भी नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। तो नई दिल्ली से कटरा 1 और नई दिल्ली से वाराणसी 2। ग्रैंड मास्टर अगला आर्टिकल है। 20 वर्षीय चेस प्लेयर हर्षित राजा जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, वो 69वां ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने हैं जी। ठीक है, तो ये फीट उनको मिला है। और एक बात और बता दूं कि ग्रैंड मास्टर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा टाइटल है चेस प्लेयर के लिए। ठीक है, और ये दिया जाता है फीडे के द्वारा, FIDE फीडे के द्वारा ये दिया जाता है। तो आपको याद रखना है 69वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र से हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।